आराम से आप बैठ सकते हो। ब्लू लाइन आपके फेवर में रहेगी, सेम डे आप प्रॉफिट में ले सकते हो। ये एक्चुअल 365 डेज अर्निंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। वेलकम बैक डियर मेहमानों। जी हाँ, आज हम कंपेयर करेंगे कुछ ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी को जिसका नाम है बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड, जो लॉन्च की गई थी, जो बताई गई थी। आपको थंबनेल में अभी दिखा देता हूँ, ये थंबनेल में, जिसमें पुष्कर राज और थीटा गेनर्स नाम से जो यूट्यूब चैनल ऑपरेटर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ये स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया था। उसको कंपेयर करेंगे हम थोड़े से ट्विस्ट एंड चेंज के साथ, कैसे उसको और बेटर बना सकते थे, क्या हो सकता था इसका और एक बेटर वर्जन दिखाऊंगा मैं आपको। अभी लाइव डिप्लॉय किया हुआ है बैक टेस्ट के साथ, रिजल्ट्स के साथ। चलिए लाइव स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे इस और स्ट्रेटेजी, बैलेंस कैलेंडर स्ट्रेटेजी को और बेटर बनाकर प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसको आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं हम ये वीडियो, और आज ही एग्जीक्यूट करके सारी स्ट्रेटेजी के इनके जो रूल्स थे वो फॉलो करते हुए मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है। जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही मैंने डिप्लॉय किया है। वीडियो जिसका थंबनेल आपको मैंने दिखाया है, उस वीडियो में जो बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड बनाई गई थी, वो बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड बनाई गई थी इनके टाइमिंग के हिसाब से। मैं बता दूं, थीटा गेनर्स की जो बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड मैंने बनाई है वो बनाई है, टाइम देख लीजिए आप, 4 सितंबर को 11:55 पे। उनके खुद के वीडियो में ही कहा गया है कि जब आईवी क्रैश नहीं होती, बहुत आईवी जब फ्लक्चुएट नहीं होती, तब बनाया जाए वो बैलेंस कैलेंडर। वो टाइम भी उन्होंने बताया था कि 11 बजे से 12-1 बजे तक, आप जब वॉल्यूम कम रहता है ट्रेडिंग सेशंस में, तब बनाइए। मैंने उसी टाइमिंग पर ये बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड बनाया था, और वो बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड जो आज ही बनाया है, आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, वो बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड जैसा उन्होंने बताया है उसके मुताबिक करंट एक्सपायरी छोड़ के, मतलब 7 तारीख की अभी एक्सपायरी आने वाली है निफ्टी की, और निफ्टी में ही उन्होंने बनाने के लिए बताया था इस वाले वीडियो में, जिस वीडियो के बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं। 7 तारीख की एक्सपायरी छोड़ के उन्होंने 14 तारीख की एक्सपायरी को शॉर्ट करने कहा था। हमने वही वाली एक्सपायरी को 10 लॉट से शॉर्ट किया है, और उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी में उसी प्रीमियम से 10 रुपए के आसपास के ऊपर का प्रीमियम बाय करने कहा था उन्होंने। हमने वही किया है। हमने देखो यहाँ पे कॉल साइड में 41 रुपीज का प्रीमियम शॉर्ट किया है कॉल साइड में। मैं अपना पहले कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिख जाए। ये देखिए, हमने 41 रुपीज का कॉल साइड का प्रीमियम शॉर्ट किया है, नेक्स्ट एक्सपायरी जैसे कहा गया था वैसा, और उसमें ऐड करने के लिए कहा था 8 से 10 रुपए, और बाय करने के लिए कहा था उसकी अगली एक्सपायरी का प्रीमियम, जो हमने 50 रुपए का प्रीमियम बाय करके वैसा ही कंपेयर कर लिया है, वैसा ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है जैसा उन्होंने कहा था। सेम हमने पुट साइड भी वही किया, सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन। 56 रुपीज का प्रीमियम हमने शॉर्ट किया नेक्स्ट एक्सपायरी में, और उसके अगले एक्सपायरी में 8 से 9 रुपए ऊपर का प्रीमियम बाय करके हमने इसको डेबिट कैलेंडर बैलेंस स्प्रेड के नाम से जैसे समझाया गया था उस वीडियो में वैसे ही बनाया है। इसका पूरा दिन एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो रिजल्ट है कि 1525 रुपए एग्जीक्यूशन वाले दिन पे ही ये पूरा दिन ब्लू लाइन जो है लॉस में चलता रहा। एक बार भी ये पूरा ट्रेड जिस दिन एग्जीक्यूट किया गया है उस दिन एक बार भी ये ट्रेड प्रॉफिट जोन में नहीं आ पाया। अब हम इस स्ट्रेटजी को कंपेयर करेंगे एग्जीक्यूट करके। आज ही हमारी जो स्ट्रेटजी, हम आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके बताएंगे उस स्ट्रेटजी के साथ, उसमें क्या हुआ और कब हमने उसको एग्जीक्यूट किया, क्यों किया, सारी डिटेल्स। ये थी थीटा गेनर्स की वो स्ट्रेटजी जो आपको बताया था उनकी वीडियोस के कंडीशन के हिसाब से डिप्लॉय की गई है, और ये है ये स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको चेंज करके कुछ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद हो सकती है उसी कैलेंडर में ये दिखाने के लिए वीडियो बनाया हूं। देखिए इसमें हमने क्या किया था, ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कब किया, सबसे पहले तो इसका टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। देखिए ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया सुबह 9:40 पे। इसमें आप जहां पे भी 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे की 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर दे, वहां का आपको बनाना होगा एक कैलेंडर। मतलब कि 9:15 बजे की कैंडल ये थी आज की। ये 15 मिनट जो होते हैं, ये 15 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए आईवी जो होता है ऊपर नीचे करते रहता है। इसलिए हम उस ट्रेड को 9:30 बजे से लेके बाद कभी भी बना सकते हैं, चाहे 10 बजे बनाओ, 10:30 बजे बनाओ, 11 बजे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजी है सेम कैलेंडर आपको एग्जीक्यूट करना है 9:15 की कैंडल खत्म होने के बाद से कभी भी। जिसकी क्लोजिंग हमें मिली थी 9:15 बजे की कैंडल में वो थी 19,515। इसलिए हमने इस स्ट्रेटेजी में, जिस स्ट्रेटेजी बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड से ही कंपेयर करी जा रही है, वो स्ट्रेटेजी को हमने कैलेंडर एग्जीक्यूट किया। 19,515 की क्लोजिंग थी 9:15 की कैंडल का। आईवी बहुत फ्लक्चुएट होने के बाद हमको एक शटल प्राइस 19,515 का इंडेक्स का मिला। हमने निफ्टी में सीधा जाकर 19,500 का करंट एक्सपायरी का कॉल शॉर्ट किया और नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय किया। थीटा गेनर्स वाले ट्रेड में क्या था,
नेक्स्ट एक्सपायरी शॉर्ट था और उस शॉर्ट एक्सपायरी के नेक्स्ट वाला बाय था, वो भी 10 रुपए का आपको डिफरेंस ढूंढ के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ती थी कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय की जाए। इसमें कुछ नहीं देखना है, 9:30 बजे के बाद जहां भी आपको मार्केट दिख रहा है उसी स्पॉट का प्राइस का प्रीमियम करंट एक्सपायरी का आपको शॉर्ट करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का सेम प्रीमियम बिना किसी प्राइस को देखे उसी स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम बाय करना है। जैसे हमने 19,500 का ये एक्सपायरी 7 सितंबर का शॉर्ट किया कॉल और 19,500 का ही 14 सितंबर का बाय किया, पूरा दिन होल्ड किया है। दोनों ट्रेड्स बनाने के बाद 10-10 लॉट से हमने इसको स्टेप 2 कैलेंडर के नाम से नाम दिया है। और वो जो स्ट्रेटेजी जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं पुष्कर राज जी और थीटा गेनर्स जी के स्ट्रेटेजी का, उसका नाम है बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। तो अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं देखा, एक ही लेग ऐड किया है हमने। सेकंड लेग अभी कैलेंडर का हमारा आने का है, वो सेकंड लेग ऑफ कैलेंडर हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। जिस तरफ भी मार्केट जाएगा उस तरफ का हम लोग कैलेंडर ऐड करेंगे। इस वाली स्ट्रेटेजी में जो थीटा गेनर्स वाली स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि जहां आपका मार्केट खड़ा है, जिस समय पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, वहां से 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे, आप सेंटर जोन उसको पकड़कर ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेकिन इस वाली स्ट्रेटेजी में आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज ये मिलेगा कि जिस स्पॉट पे आपने एक आयरन फ्लाई जैसा कैलेंडर डिप्लॉय किया है, उस स्पॉट से मार्केट ऊपर गया तो आप ऊपर का लेग ऐड कर दीजिएगा, नीचे गया तो नीचे का लेग ऐड कर दीजिएगा। आपको सेकंड स्टेप लेने के लिए फ्रीडम मिलेगा कि आप ऊपर तरफ ऐड करना चाहो तो ऊपर, नीचे तरफ ऐड करना चाहो तो नीचे, जहां आपको लगे आप कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा आपके पास प्रिविलेज होता है। कैपिटल डिप्लॉयमेंट आपका 50% होता है। जैसे कि मैंने बता दिया 10 लॉट से सिंगल कैलेंडर मैंने एग्जीक्यूट किया है तो 229 का कैपिटल मुझे लगा है। और उनकी स्ट्रेटेजी में पहले ही एग्जीक्यूशन टाइम पर उनको 4.5 लाख रुपए 2 लेग्स कैलेंडर के डालने की वजह से लग जाएंगे। ये देखिए, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपका 50% रहेगा जब तक आप फर्स्ट लेग पर हो, फिर जब सेकंड लेग पे आओगे तब दोनों में कैपिटल रिक्वायरमेंट सेम हो जाएगा। इस वाले ट्रेड में आप कंपेयर करने में देखेंगे तो आपको 2300 रुपए का प्रॉफिट 10 लॉट के सिंगल लेग पे हो चुका है। और एज कंपेयर टू दैट थीटा गेनर्स की स्ट्रेटेजी वाली में आपने दोनों लेग्स एग्जीक्यूट कर दिए, डबल कैपिटल लगा दिया, उसके बावजूद भी आज पूरा दिन बैठ के भी आप कहीं प्रॉफिट तो देखना छोड़ दो, उल्टा आपको 1525 रुपए का लॉस हो रहा है। ये लाइव एग्जीक्यूशन था, मैं आपको टाइमिंग के साथ दिखा चुका हूं। फिर से देखना चाहो तो आप देख सकते हो। देखिए, ये दोनों ट्रेड्स का टाइमिंग लिखा हुआ है। 4 सितंबर का ही ट्रेड है, 11:55 को, जैसे उन्होंने कहा था उनके टाइमिंग के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। पूरा दिन मैंने देखा है, इसको नोटिस किया है। ब्लू लाइन पे भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये पूरा दिन जो था उनका ट्रेड कहीं प्रॉफिटेबल जोन में नहीं आ पाया। आईवी उनकी बढ़ती तो होता वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में, लेकिन ब्लू लाइन बिना आईवी बढ़े हुए भी हमारे वाले ट्रेड में प्रॉफिट में आ चुकी है। वो है ये जो है 2300 रुपए के प्रॉफिटेबल जोन में अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये वाले कैलेंडर को सेम कैपिटल ऑफ डिप्लॉयमेंट के साथ सेकंड लेग ऐड करेंगे। वो करेंगे हम चार्ट को थोड़ा बहुत देखकर समझकर कि आखिर ये चार्ट बोलना क्या चाह रहा है। तो चार्ट जो बोलना चाह रहा है वो ये है कि निफ्टी अभी यहां से लेकर रिवर्सल दे रहा है और नेक्स्ट रिवर्सल देने के बाद अब ये बुलिश हो सकता है और अगला रेजिस्टेंस इसका 19,700-780 के आसपास हमको फेस होगा। तो अब हमने ये जो कैलेंडर डिप्लॉय किया है 19,500 का किया है सिंगल लेग का, सेकंड वाला लेग हम 19,700 का कर देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट जोन मिल जाएगा। क्लोजिंग ऑफ द डे तक आप ये कर सकते हो, कल सुबह भी आप ये कर सकते हो। आप ओवरनाइट ऐसे ट्रेड ना लेके जाओ, छोटा सा रिस्क है, फिर भी आप क्लोजिंग ऑफ द टाइम पर ही ये वाला एडजस्टमेंट करके चले जाओ, क्योंकि आपने दिन भर देखा कि मार्केट ने यहाँ गैप अप 19,500 के आसपास होने के बाद हमने एग्जीक्यूट किया था सिंगल लेग ऑफ कैलेंडर, मार्केट नीचे आया, हमारे जोन में ही था, हमने कुछ नहीं किया, वापस आने के बाद बुलिश रिवर्सल दे रहा है। डेली कैंडल जो है उनकी वो देख सकते हैं आप कि हैमर टाइप की दे रही है। इस वजह से आप ये समझकर कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर भी जाएगा तो भी मैं सेफ रहूं, एक ऊपर का लेग ऐड कर इस कैलेंडर को आप ओवरनाइट भी लेके जा सकते हो, या सेम डे भी प्रॉफिट अगर बुक करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन इसमें आप चाहकर भी ये वाली स्ट्रेटेजी में सेम डे कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखकर आप बैठे रहोगे, इसको ओवरनाइट लेके ही जाओगे बिना किसी चीज के। आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि उसी दिन मैं उसको बुक करूं और घर जाऊं। इसमें आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो 3, 20, 25 के बाद आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, बुक करो। अदरवाइज इसको जो मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूं कि ऊपर जा रहा है अगर मार्केट तो ऊपर का सेकंड लेग कैलेंडर का ऐड करके बैलेंस कैलेंडर के जैसा 2 स्टेप कैलेंडर वाला ये स्ट्रेटेजी पर डिप्लॉय करके आप आराम से जा सकते हो ओवरनाइट इस ट्रेड को लेकर। कैसे करेंगे,
देखते हैं 19,500 का हमने एक सिंगल कैलेंडर हमने ऐड कर दिया था। अब हम ऊपर की तरफ में मार्केट जा रहा है, इस वजह से सेकंड लेग ऊपर की तरफ का 19,700 का ऐड करके जाएंगे। सेम एक्सपायरी का जो हमने एक प्रीमियम यहाँ पे 19,500 का शॉर्ट करके नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय किया था, बिना कोई प्रीमियम का वैल्यू अगर देखकर सिंपली कैलकुलेट कर कि यहाँ से 19,700 का हमारे पास पे प्रीमियम मिलने वाला है, 19,700 का प्रीमियम करंट एक्सपायरी का शॉर्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करेंगे। तो कैसे दिखेगा चलिए देखते हैं। हम चले अभी ऑप्शन चेन में, अभी हम हैं 7 सितंबर में, 19,700 का हमको प्रीमियम चाहिए। हम कॉल साइड चलते हैं 19,700 में, ये रहा 19,700 के प्रीमियम को हमने शॉर्ट करना है बिना कोई वैल्यू देखे। 10 लॉट थे हमारे पास, 10 लॉट हमने शॉर्ट कर दिए और करंट एक्सपायरी का 19,700 का प्रीमियम शॉर्ट करने के बाद 14 सितंबर पे हम आ गए। 14 सितंबर पे कुछ प्राइस नहीं देखना है, कंपेयर नहीं करना है, बैलेंस करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 19,700 का प्रीमियम शॉर्ट किया ना आपने, नेक्स्ट एक्सपायरी 19,700 का प्रीमियम सेम लॉट 10 बाय कर दो, आपका कैलेंडर बन के तैयार है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये आपको ओवरनाइट पोजीशन हैंडओवर करने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये है 2 स्टेप का कैलेंडर, जिस कैलेंडर में आप ऑलरेडी ब्लू लाइन में प्रॉफिटेबल हो, और कल अगर मार्केट यहां से गैप अप भी ओपन हो जाता है 100 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 0.5% से 1% का भी गैप अप अगर मार्केट का होता है आपका, तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका कम नहीं होगा। इवन बुलिश क्लोजिंग देने के बाद आपका मार्केट में प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। 2300 रुपए के प्रॉफिट में आप अभी घर जा रहे हो इस वाले 2 स्टेप कैलेंडर को लेकर। गैप अप अगर हो गया तो इस वाले ट्रेड में 19,600 650 तक के भी 4,700 से 5,000 रुपए तक का प्रॉफिट आपका फिक्स है, इसलिए आप बिंदास इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस ट्रेड को मैं करता हूं सेफ, मेरे ही नाम पर मैंने ऐड किया था, इसको सेव कर देता हूं। इस ट्रेड में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर आपको जानना है और कैसे इसको अगर हमारे अगेंस्ट भी गया तो मैंने बहुत इजीली कर सकते हैं। ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेरी या स्ट्रेटेजी को समझने नहीं आ रहा है आपको, तो दोबारा इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको पूरे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बैलेंस कैलेंडर में आपको कोई भी सेकंड एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं मिलता है, मतलब कि जो भी आपने रेंज बनाई उस रेंज के बीच में मार्केट रहे या एंड पॉइंट पे रहे, आपको एक ही बार एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो रेंज डिसाइड कर लेनी है। आपके 2 स्टेप कैलेंडर में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप सेकंड वाला लेग जब भी नीचे जाएगा तो आप नीचे का ऐड करो, ऊपर जाएगा तो ऊपर का ऐड करो, आराम से आप बैठ सकते हो। ब्लू लाइन आपके फेवर में रहेगी, सेम डे आप प्रॉफिट में ले सकते हो। ये एक्चुअल 365 डेज अर्निंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आप जिस दिन एग्जीक्यूट करोगे उसी दिन आपको अगर लॉस दिखेगा और आपको पता रहेगा कि मेरे प्रॉफिटेबल जोन में भी मुझे लॉस दिख रहा है, तो आप उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड ही करोगे, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और छोड़ दोगे। तो आप 365 डेज ब्रेड एंड बटर बैलेंस कैलेंडर में से ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे। कम से कम आपको 2 से 3 दिन रुकना होगा, तब ही जाकर आप बैलेंस कैलेंडर में पैसे निकाल सकते हो। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, डे 1 से एग्जीक्यूशन डे से आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, ये आपको प्रूफ के साथ दिखाया है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो और कोई भी डाउट्स अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके आप मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जो आपको पूछना पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।